अगर कोई मर जाता है तो उसके चाहने वाले लोग उसे कभी भूल नहीं पाते थे और उसके साथ में रहने वाले लोग बोलते हैं कि वो हमेशा अपने साथ है। ऐसी मैं एक घटना बताने वाला हूँ जो बहुत तगड़ी है। उसमें होता क्या है कि एक लड़की होती है जिसको कोई मार के चला जाता है। आगे क्या होता मैं आपको अभी बता दूंगा, तो आप वीडियो नहीं देखेंगे। तो ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था टेरेसिटा बासा। वह फिलीपींस में 1929 में जन्मी थी। 31 साल की उम्र में वह अमेरिका चली गई और शिकागो शहर में बस गई। वहाँ पे अपने हॉस्पिटल में थेरेपिस्ट का काम करने लग गई। वह लड़की ईमानदार और बिल्कुल अच्छी लड़की थी, जिससे कोई किसी से लेना देना नहीं, कहीं जाना आना नहीं, और हमेशा घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर। 21 फरवरी 1977 के दिन फायर स्टेशन में एक फ़ोन आता है और फ़ोन में बोलते हैं कि एक बिल्डिंग में 15वीं मंजिल पर आग लग गई है और वहाँ जल्दी पहुँच जाओ। जैसे ही फायर वाले वहाँ पे गए और जल्दी से जल्दी वहाँ आग बुझाई और उन्होंने वहाँ एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखने के बाद उनका दिल दहल गया और आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और ऊपर एक गद्दा पड़ा हुआ था। उन्होंने एक गद्दे को हटाया और एक लड़की की लाश पड़ी जो कि बिना कपड़ों के। उसके बाद पुलिस वालों को बुलाया गया और पुलिस वालों को बोला तहकीकात करो इसकी फटाफट से। पुलिस वालों अपनी जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हाथ नहीं लगा। पुलिस वालों को लग रहा था कि ये कोई मर्डर या रेप केस है, पर मेडिकल में ऐसा कुछ आया नहीं और उन्हें फिर ये लगा या तो ये लूट का केस है, पर ऐसा कुछ लगा नहीं। लगेगा कैसे भाई, लड़की थी एकदम अच्छी ईमानदार, ना बॉयफ्रेंड ना किसी से दुश्मनी, बिल्कुल आराम से घर पे रहना, घर पे जाना, हॉस्पिटल आना, बस ये काम था। शक करे तो करे किस पे। उनके घर पे एक वो मिला नोट में लिखा था एएस से टिकट खरीदनी है। कौन था एएस ये तो अभी तक नहीं मिला उनको। कुछ दिनों बाद केस भी ठंडा पड़ गया और पुलिस भी शांत हो गई। पुलिस बोले अब कुछ हाथ नहीं लगने वाला, इसीलिए पुलिस वाले वहाँ फिनिश कर दिया उस केस को, फाइल बंद कर दी। लेकिन ठीक 5 महीने बाद इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के एक फ़ोन आता है। फ़ोन टेरेसिटा ने नहीं किया था, फ़ोन किया था डॉक्टर चाउ ने। आखिर डॉक्टर चाउ ने कहा क्या था। उससे बात करने के बाद पुलिस ने एक मीटिंग रखी और उसको बुलाया और उसकी पत्नी को साथ में बुलाया। डॉक्टर चाउ ने अपनी पत्नी मेरी से पूछा। मेरी वही थी जो टेरेसिटा के साथ में काम करती थी हॉस्पिटल में। डॉक्टर चाउ ने पुलिस वालों को पूछा कि आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं। पुलिस वाले बोले ए भाई ये क्या फालतू की बातें कर रहा है, इन्फॉर्मेशन है वो हमको दे, ये भूत प्रेतों को हमसे लेना देना नहीं है। डॉक्टर चाउ ने ऐसा बोला जिससे सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने ऐसा बोला कि उनकी पत्नी के साथ अजीबोगरीब कुछ महीनों से घटना हो रही है। पुलिस ने बोला अरे रेमी दीदी क्या प्रॉब्लम है हमको बताओ। फिर उसने बताया मैं एक दिन हॉस्पिटल में सो रही थी, तभी मुझे आंखें खुली और मैंने देखा कि मेरे सामने टेरेसिटा दीदी खड़ी है। मैं तो डर गई और वहाँ से भाग गई। चाउ ने बताया उसके अगले हफ्ते जब मेरी बीवी कुछ काम ना होने के कारण जल्दी सो गई तो ये कुछ बड़बड़ा रही थी और जब मैंने पास में जाकर देखा तो वो कुछ धीमी आवाज़ में बोल रही थी कि मैं टेरेसिटा हूँ और पुलिस को बताओ एक आदमी मेरे घर पे आया और मुझे मार के चला गया। डॉक्टर चाउ ने बोला हमारे पास ना कोई सबूत है, ना नाम है, ना कुछ है जिसकी वजह से हम पुलिस वालों को क्या बताएं। फिर टेरेसिटा बासा ने बोला एलेन सोवरी जो उसी हॉस्पिटल में काम करता था उसने ही मुझे मारा है। डॉक्टर चाउ और मेरी ने पुलिस वालों को बता दिया। पुलिस वालों ने बोला चलो हम करते कुछ, हम तो फ्री रहते पूरे दिन, क्या करते हैं इस बार, चलो इसको पकड़ लाते हैं, पूछताछ में क्या जा रहा है। तभी पुलिस वाले गए और एलेन सोवरी को उठा के थाना लेके आ गए और बोला भाई क्या है, क्या गड़बड़ चल रही थी। उसने बोला अरे ठीक मैं वहाँ पे गया था पर मैं केवल टीवी ठीक करने गया था और मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे पास सामान नहीं था टीवी ठीक करने। और जिस टाइम वो उससे पूछ रहे तभी एक दूसरा पुलिस वाला एलेन सोवरी पत्नी से पूछा क्या आपके पति ने आपको कुछ महीनों में गहने दिया है। तभी उसकी पत्नी ने बोला हाँ क्यों नहीं दिए, बहुत सारे अंगूठी दी, बहुत सारे गहने दिए। उसको वहाँ से उठा के थाने लेके आ गए। तब एलेन सोवरी को बोला मैं वहाँ पे टीवी ठीक करने के लिए गया था लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं वापस आ गया और वापस पूरी तरह नहीं आया। मैंने देखा कि टेरेसिटा के पास बहुत सारे गहने हैं तो मैं वापस गया और उसका गला दबा के मार दिया और उसको चाकू घोंप दिया और उसको मार दिया। कहानी ख़त्म।